नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मोदी शाह ने अपने मनपसंद विधायकों को कुर्सी देकर 2024 की शुरुआत कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शिवराज और वसुंधरा राजे ने हथियार डाल दिए हैं या उनके दिल्ली में अभी भी कुर्सी को लेकर टीस है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज ने मोदी शाह के खिलाफ बगावती बिगुल फूंक दिया। क्या वसुंधरा राजे भजनलाल के खिलाफ कुछ करेंगी? चलिए समझाते हैं इस रिपोर्ट में। जब 15 दिसंबर को राजस्थान के नए कप्तान भजनलाल शर्मा शपथ ले रहे थे तो राजनीति के जानकारों के दिलों में काफी सवाल उमड़ रहे थे कि वसुंधरा राजे चुप रहेंगी, क्या करेंगी, क्या भजनलाल सरकार को गिरा देंगी या सीधे सीधे मोदी शाह से टक्कर लेंगी। लेकिन अभी तक मोदी शाह द्वारा दरकिनार किए जाने के बाद भी वसुंधरा राजे ने कोई बगावती तेवर नहीं दिखाए हैं। इसके साथ ही साथ आप देखिए कि वसुंधरा राजे ने भजनलाल को खुशी खुशी आशीर्वाद भी दिया, मिठाई भजनलाल के हाथ से खाई और हंसी खुशी सचिवालय से विदाई ली। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे मान गई हैं या हथियार डाल दिए हैं। ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि ये तूफान आने से पहले की खामोशी है, क्योंकि शिवराज ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने तेवर दिखा दिए थे और खुले तौर से मोदी शाह को चैलेंज करते हुए कह दिया था कि दिल्ली भीख मांगने नहीं जाऊंगा। तो लोग सोच रहे थे कि वसुंधरा राजे भी कुछ कहेंगी, लेकिन उन्होंने बड़ी शांति से और खुशनुमा माहौल में भजनलाल को आशीर्वाद दिया और मिठाई खाई और सचिवालय से बाहर चली गई। और इस खुशी का इजहार उन्होंने ट्विटर पर भी किया और लिखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बीजेपी परिवार के कर्मठ सदस्य भजनलाल शर्मा को हार्दिक बधाई और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर प्रेमचंद्र भैरवा और दिया कुमारी को हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान हमारा परिवार है और इस परिवार की उन्नति और खुशहाली ही हमारा लक्ष्य रहा है। विश्वस्त हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में राजस्थान की नई सरकार उन्नति के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ते हुए प्रदेश को विकास की नई बुलंदियों पर पहुंचाएगी। इससे आप कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे ने हथियार डाल दिए हैं और मोदी शाह से वो टक्कर नहीं लेना चाहती हैं। वहीं पुत्र मोह को लेकर कुछ राजनीतिक विश्लेषक अपनी बात भी रख रहे हैं और कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत को लेकर चिंतित हैं और इसी कारण बगावत नहीं कर पा रही हैं या बगावती तेवर नहीं दिखा पा रही हैं कि कहीं बेटे का करियर खत्म ना हो जाए। इसीलिए शांति बनाए रखी है उन्होंने और मौके की तलाश में है कि जब समय बुरा हो तो शांति से गुजर जाने दें और फिर जब समय आए तो हमला किया जाएगा। और अपनी बात रखने के लिए कर्नाटक का उदाहरण देंगे, जहां चुनाव में बीजेपी ने येदियुरप्पा को सीएम पद से हटाकर साइडलाइन कर दिया, लेकिन जैसे ही चुनाव आया और मोदी शाह को लगा कि चुनाव जीतना मुश्किल है तो आनन फानन में येदियुरप्पा को वापस लाए। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और कांग्रेस ने बाजी पलट दी। लेकिन कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद मोदी शाह ने एक बार फिर विचार किया और येदियुरप्पा की शरण में चले गए और उनके बेटे को राज्य की कमान सौंप दी। हो सकता है कि वसुंधरा राजे यही ख्याली पुलाव पका रही हों और आगे चलकर कुछ वो अच्छा होने की उम्मीद कर रही हों और अमित शाह और जेपी नड्डा से वो कुछ कहने के लिए अभी से प्लान बना रही हों, जिसकी वजह से विवाद को अभी उन्होंने दूर रखकर आशीर्वाद तो दे दिया है और आराम से वापस तो चली गई हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ करती हैं वसुंधरा राजे। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।